यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि नई किताब के बारे में। वो है ऑफ कोर्स द रूडेस्ट बुक एवर। आई नो 2020 के अंदर आई थी, बट इस वाले नए वर्जन के अंदर ऑथर ने कुछ नए चैप्टर्स को ऐड किया है, कुछ नए कंटेंट को ऐड किया है, यानी कि ऑफ कोर्स ये अपडेटेड वर्जन है कंपेयर टू 2020 के मुकाबले। 2020 वाला येलो कवर के साथ था और 2022 वाला यहाँ पे ब्लैक कवर के साथ। सो देख लेते हैं कि यार इस बुक के अंदर क्या क्या है और ऑथर ने कौन सी चीज़ों के बारे में बातें की हैं। शैल वी। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछते कि यार तेरी सबसे बड़ी लर्निंग क्या होगी ये वाले बुक को पढ़ने के बाद, तो मैं आपको सिंपली यही बोलूँगा कि यू आर अ फ्रीकिंग प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट है। आई नो वियर्ड लगता है सुनने में, मुझे भी लगा था जब मैंने उस लाइन को पढ़ा था ये वाले बुक के पहले चैप्टर के अंदर, बट ऑथर ने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कैसे। फॉर एग्जांपल, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं या फिर बिजनेस चूज़ करते हैं, उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं और इवेंचुअली बूढ़े हो ही जाते हैं। सो बचपन से लेकर आप अपने आप से पूछो कि यार कितने डिसीजन मैंने अपने आप से लिए, मेरे मन से लिए, और कितने डिसीजन किसी और के कहने पर लिए, या फिर आपके फादर के कहने पर लिए, आपके ब्रदर के, या फिर आस पड़ोस के, या फिर जो लोग हैं उसके कहने पर लिए। अपने आप से पूछो और देखो क्या कितने डिसीजन मैंने अपने मन से लिए। कि आपको शादी करनी थी, नहीं करनी थी, बट करनी पड़ी बिकॉज आपके फादर ने बोला था। कि आपको इंजीनियरिंग करनी थी, नहीं करनी थी, बट आपको करनी पड़ी बिकॉज आपके फादर ने बोला। कि आपको बच्चे करने थे, नहीं, बट करने पड़े, वाह, बिकॉज ऑफ सोसाइटी का प्रेशर था जो आपने ले लिया। नहीं लेना चाहिए था बट ले लिए। यानी कि जो भी डिसीजन रहेंगे आपके लाइफ के अंदर वो आपने खुद से नहीं लिए, किसी और के इन्फ्लुएंस में आने के बाद लिए। वो हो सकता है फादर, ब्रदर, सिस्टर या फिर आस पड़ोस के लोगों के मुकाबले। सो ये सब ऐसे कठपुतली की तरह होता है, जैसे कि हाथ से हिलाते हैं ना, जो अगर आप कोई मेले में गए होंगे तो वो करते हैं ऐसे ऐसे। वैसे ही कि आपका जो सब कुछ हिला रहे हैं ऊपर वाले लोग और आप ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, यानी कि एक रोबोट की तरह आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। यानी कि डेफिनेशन यही होता है कि यू आर अ प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट है। वैसा ना होए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लाइफ के डिसीजन आपको खुद से ही लेने पड़ेंगे। आपको किसी और पे रिलाय होने की ज़रूरत नहीं है आपके लाइफ के डिसीजन को लेने के लिए। वो हो सकता है शादी करना, बच्चे करना, जॉब करना, या फिर बिजनेस करना, या फिर दूसरी कोई चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना। आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मदर है, फादर है, वो आपका भला ही चाहेंगे, कोई भी डिसीजन लेते हैं आपके लिए तो, बट वहाँ पर आपको उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यार अगर इंजीनियरिंग करूँ तो मैं क्यों करूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर मैंने कर ली और जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। वो सब कुछ आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ आपके फादर को भी किसी और ने बोला हो सकता है कि यार उनके फ्रेंड ने बोला होगा कि यार तेरे बच्चे के लिए इंजीनियरिंग अच्छी है, काफ़ी स्कोप अच्छा है, जॉब काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा होगा और वो कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है फ्यूचर में आने के बाद। और वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यार उनके दोस्त को किसी और दोस्त ने बोला हो, किसी और दोस्त ने बोला हो, किसी और दोस्त ने बोला हो, वो साइकिल चलती ही जा रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि यार आपके फादर ने विदाउट एनी डेटा और रिसर्च किए बिना आपको कोई भी काम करने बोल दिया। सो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को करने से पहले। अगर आपने वो नहीं किया देन ऑब्वियस सी बात है कि यार आप रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि यार काश मैंने वो नहीं किया होता तो अच्छा होता। सो वो सारी की सारी चीज़ें बात करते हैं ऑथर पहले चैप्टर के अंदर, और वो काफ़ी सही चीज़ है जो मैंने ऑफकोर्स लिखा था हमारे आर्टिकल के अंदर। लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको इन डेप्थ में जानना था कि यार क्या क्या बातें करते हैं श्वेता आप पहले चैप्टर के अंदर, लिंक है डिस्क्रिप्शन नाउ। यहाँ पे यही चीज़ भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी जब मैंने पढ़ी थी, और श्वेताब ने यहाँ पे कंपेयर किया था इंसानों को नेशन के साथ। कैसे कि देश को अच्छा से अच्छी चीज़ कौन सी चाहिए, तो ऑफकोर्स पहली चीज़ होगी यार एक अच्छा सा लीडर चाहिए जो देश को संभाल पाए। एक पुलिस फोर्स चाहिए, सो अगर देश के अंदर कोई भी घटनाएं बनती है तो उसको संभाल पाए। एक अच्छा सा इकोनॉमिस्ट चाहिए, सो देश की एक फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सही तरीके से संभाल पाए। वैसे ही आपको कौन चाहिए, आप अकेले ही चाहिए, दूसरा कोई इंसान नहीं चाहिए आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को सुधारने के लिए। सो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि यार आपकी सैलरी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कितने पैसे उड़ाते हैं। वो सब कुछ आपको बैठने के बाद, लिखने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को। वो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई इंसान आने वाला नहीं है आपके लाइफ के अंदर वो कहने के लिए कि यार तूने वो चीज़ बाई की ना, वो नहीं करनी चाहिए थी, वो
कोई काम की ही नहीं है, क्यों बाय की? ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से ही रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार एक नया स्मार्टफोन बाय करना एवरी ईयर वो अच्छी चीज़ नहीं है, आपके पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर। सेम टू सेम चीज़ वहाँ पर लागू होती है अपने आप पे काम करने के लिए। आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अच्छी सी बुक्स पढ़नी पड़ेगी या फिर ऑडियो बुक्स को सुन लो, मेडिटेशन करो एंड गो फॉर अ वॉक, यानी कि अपने आप पर टाइम स्पेंड करो। स्पेंड टाइम अलोन, एनालाइज करो कि यार आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज आपके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी और वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपने ओवर थिंकिंग करने के बाद वो चीज़ को प्रॉब्लमेटिक बना ही दिया। बट वो फर्स्ट प्लेस के अंदर वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, बट आपके विचारों ने उसको प्रॉब्लम बना दिया। तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ मेरे ख्याली पुलाव ही है। वो सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद। वो हो सकता है वॉकिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, रीडिंग करते समय या फिर किसी और की लाइफ को पढ़ने के बाद भी वो रियलाइजेशन हो सकता है। सो मेक श्योर अपने आप को एक नेशन की तरह समझो और देखो कि यार एक देश के अंदर कौन सी चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ अपने आप पर अप्लाई करो और देखो कि यार मैं कहाँ पर गलत हूँ और कहाँ पर सही हूँ। वो पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ को काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे और वो होगा कि यार जब आप छोटे बच्चे थे और जब तक बड़े बने तब तक आपके घर के अंदर आपने एक चीज़ ज़रूर से देखा होगा और वो होगा एक मंदिर। आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर या फिर फादर ने ज़रूर से पूजा की होगी सुबह शाम दोपहर को कभी ना कभी, और आपने भी की होगी पूजा, बट आपने कभी भी आपके पेरेंट्स को पूछा नहीं होगा कि यार क्या भगवान होते हैं या फिर क्यों आप भगवान की पूजा डेली सुबह शाम दोपहर को कर रहे हो। अगर आपने पूछा भी होगा तो उन्होंने टाल दिया होगा कि यार चुप हो जा, ऐसी चीज़ें नहीं पूछते, भगवान होते हैं। जो हमारी पृथ्वी का क्रिएशन है ना वो ही भगवान ने किया है। जो पृथ्वी के ऊपर लोग हैं भगवान बैठे हैं, वो हमारे सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो लाइफ के अंदर अच्छे काम करो, बुरे काम ना करो, वो सब कुछ आपने सुना होगा, बट आपने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया होगा कि क्या एक्चुअल में भगवान होते हैं या फिर नहीं। सो छोटे बच्चे थे तब हमको पता नहीं होता कि यार ये सब कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए, बट जब आप बड़े होते हैं तब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए कि क्या भगवान होते हैं या फिर नहीं। ऐसे ब्लाइंडली किसी भी आदमी की या फिर औरत की बातों में आ जाने के बाद ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि यार भगवान होते हैं, क्या गोश्त होते हैं या फिर नहीं, क्या जो बाबा लोग हैं वो घोस्ट को उतारने के लिए जो विधियाँ करते हैं वो सही चीज़ होते ही या फिर नहीं, या फिर ऐसे पैसे वेस्ट करने चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर या फिर नहीं। वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए, वरना आप जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि यू आर प्रोडक्ट वही हैं जो लोग कह रहे हैं करने के लिए वही आप करेंगे, ना कि जो अपने मन से करना है वो करेंगे ना। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी, आपके फादर की या फिर ब्रदर की भावनाओं को भी ठेस पहुँच सकती है। बट आपको ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो भी सही तरीके से, कि उनके बिलीफ सिस्टम के अंदर कोई भी आँच ना आए, बिकॉज वो बचपन से लेकर जब तक वो बड़े होते हैं तब तक उनकी माइंड के अंदर वही था कि यार भगवान होते हैं। और जब कोई भी इंसान उनके बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करे तो उनका डिफेंस मैकेनिज्म उसको ऑफकोर्स सील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करेगा कि यार भगवान होते ही है, बिकॉज मुझे मेरे फादर ने बोला था, आस पड़ोस के सारे लोगों ने बोला था कि भगवान होते हैं, और तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि यार भगवान नहीं होते हैं। सो सही तरीके से पूछो एंड मेक श्योर देखो कि यार इंसान कैसा, उस तरीके से पूछो, ना कि काफ़ी सारे लोग क्रोधित हो जाते हैं। सो मेक श्योर वो करना एंड क्वेश्चन पूछो भगवान को लेकर या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर। अगर आप स्कूल के अंदर है तो स्कूल के अंदर पूछो, कॉलेज के अंदर पूछो, जॉब के अंदर पूछो, बट क्वेश्चन पूछो एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर के बारे में। एंड आई नो ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो सकता है जो मैंने पहले बात कर ली उसके बारे में, बट बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से, और वो होगा, और श्वेता आपने आपको बोला है कि यार जो भी आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि यार प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है तो मैं इसको साइड में रख दूंगा और जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यार वो प्रॉब्लम साइड में ही पड़ी रहेंगी, वो प्रॉब्लम आपके माइंड के अंदर घूमती ही रहेगी और आपके माइंड को डिस्टर्ब करती ही रहेगी। सो मेक श्योर थोड़ा सा टाइम निकालो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो।
अगर आपसे नहीं हो रही है तो हेल्प मांगो गूगल से या फिर आस पड़ोस के लोगों से, आपके फादर से, ब्रदर से या फिर दोस्तों से, एंड उससे पूछो कि यार इसका सॉल्यूशन क्या है। और सॉल्यूशन मांगने से घबराओ नहीं या फिर डरो मत कि यार लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ के बारे में। प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, उसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा अगर आपने ढूंढा तो। अगर ढूंढा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो प्रॉब्लम आपके लाइफ के अंदर जब तक आप मरते हैं तब तक रहेगी। सो मेक श्योर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करो जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ के अंदर उसका। और वही चैप्टर है लास्ट वाला, डेडिकेटेड है 3 पेजेस के अंदर, और वो ऑफकोर्स नया ऐड किया है, पुराने वर्जन के अंदर नहीं था। सो आई थॉट ऐड कर लेते हैं बिकॉज ऑफ नया चैप्टर था, सो ऐड कर दिया मैंने। सो यस, ये थी कुछ चैप्टर्स जो मुझे लगा कि यार आपके लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, सो मैंने आपके साथ शेयर किए एंड आई होप ये कुछ चैप्टर्स आपके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट डालेगी। बट यहाँ पे लास्ट के अंदर क्वेश्चन क्या आता है कि यार क्या आपको ये वाले बुक को पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? तो सिंपल आंसर है यस, पढ़ना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ ये डिफरेंट बुक लगी मुझे कंपेयर टू दूसरी कुछ सेल्फ हेल्प बुक के मुकाबले, और ऑथर भी अलग है तो उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ऑथर ने बातें की हैं हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में, जो बचपन के अंदर हमको सिखाया जाता है भगवान के बारे में या फिर कुछ सर्टन चीज़ों के बारे में, उसको क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में। सो मेक श्योर पढ़ना। थॉट प्रोवोकिंग बुक लगी मुझे। आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसको क्वेश्चन करने में ये बुक आपको मजबूर करेगी। वो हो सकता है भगवान के बारे में या फिर किसी भी और बिलीफ सिस्टम के बारे में। और ऑफ कोर्स आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन होता है मेरे बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करने वाला। बट ऑफ कोर्स आप कभी न कभी इस बुक को पढ़ने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि यार क्या भगवान होते हैं या फिर नहीं होता।